जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं, जो आज का टॉपिक है, वो अक्सर करके कुछ लोगों के दिमाग में चलता रहता है। और वो टॉपिक क्या है कि उनको नींद में झटके लगते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि भैया हमें झटके लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे करंट लगा हो, या फिर ऐसा लगता है कि हम कहीं से गिर रहे हो। तो ये झटके क्यों आते हैं, इनके पीछे आने का कारण क्या है? तो आज की वीडियो में इसी विषय में हम जानेंगे। और क्या सत्य है, कितना सत्य है, वो भी हम समझेंगे। क्या ये भूत प्रेत की वजह से होता है या इसके पीछे कारण कुछ और है? तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूंगा, वो आपकी इच्छा है, लेकिन शेयर जरूर कर देना, जिससे कि अन्य लोगों के मन में भी जो भ्रांतियां हैं या जो सवाल हैं उनका उनको उत्तर मिल सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो उसका शरीर तो सोता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी चेतना हमेशा सक्रिय रहती है। और शरीर केवल एक कपड़ा है। व्यक्ति जब सोता है तो उसका मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा सूक्ष्म स्तर पर पहुंचती है, वो सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करती है। और नींद के समय शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो ढीला पड़ जाता है। और इसी बीच में यदि आत्मा कुछ मूवमेंट करती है या उसमें हलचल होती है तो शरीर उसको एक झटके के रूप में महसूस करता है। और ये वही क्षण होता है जिस समय हमें लगता है कि हम कहीं से गिर रहे हैं या हमारा जो बिस्तर है वो हिल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो झटका हमारा शरीर महसूस कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति नींद लेने जाता है, जब व्यक्ति सोता है, तो वो एक छोटी मौत में जा रहा है। ये एक मृत्यु की तरह होता है। व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा के संबंध को ढीला कर रहा है। यही वो समय होता है जिस समय पर हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक नहीं होता है। इसी को छोटी मौत कहा जाता है। और जब व्यक्ति सुबह जागता है तो ये उसका नया जन्म समझो। अब इसको आत्मिक स्तर पर जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होता है। तो देखिए, नींद के शुरुआती 15 से 20 मिनट में आत्मा धीरे धीरे भौतिक शरीर से ऊपर उठती है। और इसी कारण से कई बार शरीर की ऊर्जा तरंगे अचानक से बढ़ जाती हैं और आत्मा के निकलने से पहले शरीर एक प्रतिक्रिया देता है। और यही वो झटका है जो तुम्हें महसूस होता है। अब ये दो प्रकार से हो सकता है। एक, सामान्य व्यक्तियों को जो झटका लगता है वो एक अलग क्रिया है, और जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को झटका लगता है वो एक अलग प्रक्रिया है। सामान्य व्यक्ति को जो झटका लगता है वो केवल शरीर और मस्तिष्क के तालमेल से होता है। साधक और आध्यात्मिक व्यक्ति को जो झटका लगता है तो यह संकेत है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति, सूक्ष्म ऊर्जा जागृत हो रही है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, हर इंसान का शरीर केवल मांस, मज्जा, हड्डी का ढांचा नहीं है, उसमें प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब कोई व्यक्ति साधना, भक्ति या जाप करता है तो ये ऊर्जा एकदम से तेज गति को पकड़ती है। जो व्यक्ति अध्यात्म में नहीं है उसके मुकाबले जो व्यक्ति अध्यात्म में है उसकी प्राण ऊर्जा उच्च स्तर की होती है। वो बहुत तीव्रता से गति को पकड़ती है। रात को जब शरीर विश्राम कर रहा होता है तो सारी ऊर्जा अंदर केंद्रित हो जाती है। और यदि इस ऊर्जा के मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध है तो वहीं ये वाइब्रेशन या झटका जैसा महसूस होता है। सामान्य व्यक्ति की जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो केवल इतनी है जितनी उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ऊर्जा ने गति पकड़ी है, जिस कारण से उसके अंदर उसके चक्रों पे कार्य होता है। और चक्रों से घूमती हुई ऊर्जा जब प्रवाहित होती है और उसे कहीं भी कोई अवरोध दिखाई देता है तो ये एक वाइब्रेशन या झटके के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सीने पे हाथ रख के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सीने पे हाथ इस प्रकार रख के सोते हैं तो उससे ऊर्जा के प्रवाहित होने में अवरोध प्रकट होता है। इसी कारण से देखा होगा कि चाहे व्यक्ति सामान्य हो या आध्यात्मिक हो, यदि वो सीने पे हाथ रख के सोता है तो उसे झटका जरूर लगेगा। या फिर ऐसा कोई दृश्य या ऐसा कोई स्वप्न उसको दिखाई देगा जिसके कारण से उसकी नींद खुल जाए, और वो नींद खुलने के बाद अपने पोस्चर को ठीक कर ले। अगर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में झटका लगा है तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मूलाधार चक्र पर कार्य हो रहा है, उसका मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है और वहां कोई अवरोध था, इसलिए उसको झटका लगा। और यदि झटका छाती या दिल के पास लगे तो इसका तात्पर्य है कि उसका अनाहत चक्र, उसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है,
उसकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। और यदि यही झटका सिर या माथे में लगता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र खुलने वाला है। तो इतना आप सभी समझ गए कि अध्यात्म और सामान्य व्यक्ति में ये अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति को जो झटका लगता है वो उसके मस्तिष्क और शरीर के तालमेल बिगड़ने से लगता है, लेकिन किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को यदि झटके लगते हैं साधना के दौरान तो इसका तात्पर्य सीधा सा है कि उसके जो प्राण ऊर्जा है उसने गति पकड़ी है, जिस कारण से वो तीव्रता से चलायमान है और उसके मार्ग में यदि कोई अवरोध आ रहा है तो उसे झटके के साथ वो तोड़ती है। इतना आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम जानते हैं, और जब डर के साथ एक झटका महसूस होता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे आसपास कोई नेगेटिविटी है। देखिए, गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि जब वो एक झटका डर के साथ लगता है तो बहुत से लोग तो सोते भी नहीं है डर की वजह से कि कहीं फिर हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये इसका कारण क्या होता है कि डर के साथ झटका लग रहा है। एक झटका वो है जिसमें हमें झटका लगा और हम अपना पोस्चर ठीक करके सो गए, और एक झटका वो है जिसमें हमें भयभीत करके रख दिया और हम डर की वजह से दोबारा नींद लेने से घबराते हैं। तो वो किस कारण से है? अगर झटका लगने के साथ डर, भय, भ्रम या किसी की उपस्थिति महसूस हो रही है तो इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं, दो कारण हो सकते हैं। या तो व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध हो रही है, पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण, या तो उसकी कोई अधूरी साधना है जिससे उसने शक्ति को तो जागृत किया लेकिन उसको पूर्णता मार्ग नहीं प्रदान किया, जिस कारण से वो शक्ति उसके आसपास है और उसको जागृत करने का प्रयास कर रही है। या उसकी जो साधनाएं हैं वो गलत समय पे हुई, गलत नियमों के साथ हुई, जिस कारण से उस नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। यदि ऊर्जा शुद्ध हो रही है, कभी कभी साधना के दौरान पुराने कर्म, भय और नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकलती है। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करता है उसकी ऊर्जा की सफाई होती है, और जब ये नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकलती है वो है नकारात्मकता। सकारात्मकता प्रकट होती है तो आनंद, प्रेम, शांति, करुणा, दया ये लेके प्रकट होती है। लेकिन जब नकारात्मकता प्रकट होती है तो डर, बेचैनी, घबराहट, झंझनाहट इनके रूप में प्रतिक्रिया देती है, इनके रूप में प्रकट होती है। तो क्या ये भूत है? देखिए, ये डर असली नहीं है, ये केवल और केवल ऊर्जा परिवर्तन का अनुभव है। और जो लोगों की अधूरी साधनाएं हैं या उनके नियम समय ठीक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बिना शुद्ध भाव से या मन से या सही तैयारी के साथ साधना नहीं करता है तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को डर भी लगता है, बेचैनी भी होती है, बुरे स्वप्न भी उसको दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि साधना सही मार्गदर्शन में या गुरु की शरण में रहकर ही करें। आजकल ट्रेंड चल रहा है, आजकल हर कोई व्यक्ति हर किसी को कुछ भी बता रहा है, ये नहीं देख रहा कि सामने वाला व्यक्ति उसके लिए पात्रता रखता है या नहीं। जिस कारण से सामने वाले व्यक्ति ने तो अपना कार्य कर दिया, उसका कार्य था ज्ञान देना, लेकिन जिसने उस ज्ञान को धारण किया उसके अंदर यदि उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता नहीं है तो वो विचलित हो जाता है। इसलिए किसी का सानिध्य आवश्यक होता है, जो कि उस व्यक्ति ने चाहे अनुभव नहीं किया है लेकिन एक मार्गदर्शक साथ में है तो वो उसको समझाता है कि ऐसा होता है, तुम्हारे साथ इस साधना में इस प्रकार की गतिविधि हो सकती है। तो व्यक्ति मार्गदर्शन में रह के साधना जब करता है तो इस प्रकार के डर और भ्रम वाली अवस्था नहीं बनती। नेट से देख के या किसी बुक में देख के और व्यक्ति साधना कर रहा है, उसके नियम नहीं जानता, उसके विधि नहीं जानता, उसके लिए भावार्थ नहीं समझता, और उसके साथ यदि कोई गतिविधि होती है उसको समझाने वाला भी कोई नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति डर और भ्रम का सामना करता है, बुरे स्वप्नों का सामना करता है। अब बात करते हैं, क्या ये भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति है? ये सवाल भी लोग बहुत पूछते हैं कि भाई कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं। देखिए, सच ये है कि हर झटका या हर डर भूत प्रेत से जुड़ा हुआ नहीं है। भूत प्रेत तभी असर करते हैं जब व्यक्ति का मन कमजोर या भयभीत हो। यदि व्यक्ति के अंदर भगवान के लिए विश्वास है, समर्पण है और भक्ति है तो कोई भी बाहरी शक्ति ऐसे व्यक्ति के पास टिक नहीं सकती है, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार स्वतः ही छटने लग जाता है, वहां से अंधकार स्वतः ही हट जाता है। और जो परमात्मा है वो पूर्ण प्रकाश है,
जो सबकी चेतना का स्रोत है। तो जहां परमात्मा की उपस्थिति है, जिसके हृदय में, जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में समर्पण है, जिसके हृदय में भक्ति वास करती है, ऐसे व्यक्तियों के पास बाहरी ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि एक भक्त, एक सच्चा साधक भगवान की सत्ता से बड़ी किसी की सत्ता नहीं जानता और न वो समझना चाहता है। वो केवल अपने इष्ट पर पूर्ण अंधविश्वास करके चलता है, और इस विश्वास का फल ये होता है कि वो कीचड़ से भी स्वच्छ निकल के चला आता है। बहुत से लोगों के अनुभव हैं इस प्रकार के, कि जहां सब लोग किसी ना किसी संकट में फंसे और उस जगह से जो भगवान का भक्त है वो सुरक्षित वापस आया। बहुत से अनुभव हैं। कहीं किसी का ये कहना है कि उस जगह पर इस प्रकार की चीजें रहती हैं, प्रेत आत्माएं रहती हैं, दुष्ट शक्तियां रहती हैं, लेकिन एक भगवान का भक्त वहां से भी सुरक्षित आ जाता है। वो कुछ महसूस भी नहीं कर पाता, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ है जो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहरी ऊर्जा उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है, यदि उसके हृदय में सभी शक्तियों के जो नायक हैं, जो राजा हैं, उनका आधिपत्य है। तो अन्य शक्तियां एक भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए यदि आपको अपने इष्ट पे पूरा भरोसा है, तो जब भी आपको डर महसूस हो तो मन ही मन कहो कि मैं अपने ईश्वर की शक्ति से सुरक्षित हूं, मैं अपने इष्ट के आंचल में हूं, मैं उनकी गोद में हूं, और किसकी मजाल जो उनकी गोद में बैठे हुए को किसी प्रकार का कष्ट दे जाए, क्योंकि मुझ तक पहुंचने से पहले मेरे इष्ट से बात करनी पड़ेगी। ये समर्पण और ये प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जब एक भक्त का पूर्ण रूप से होता है तो वो व्यक्ति आत्माओं के झुंड से भी बाहर निकल आता है। शक्ति मूर्ति में नहीं है, शक्ति आपके विश्वास में है। यदि प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में प्राण आ जाते तो व्यक्ति के भी प्राण वापस लाए जा सकते थे। जब भगवान के प्राणों को मूर्ति में डाला जा सकता है तो क्या इंसान के प्राणों को नहीं डाला जा सकता? लेकिन नहीं, वो एक क्रिया है, और उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति को पूर्ण विश्वास है कि जब मैं इस प्रकार से ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया करवाऊंगा ब्राह्मण द्वारा तो मूर्ति जागृत होगी। ये विश्वास है, और यही विश्वास उनका है जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, वो भगवान की वाणी है, पुराणों में लिखा है। तो एक विश्वास पर ही आज हम सब कुछ ये कर रहे हैं। विश्वास यदि भक्त का अपने इष्ट पर पूर्ण है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसको छू नहीं सकती। जब भी डर लगे आप ये बोल के देखना कि मैं अपने इष्ट की गोद में हूं और किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो मुझे रत्ती भर भी कष्ट दे जाए। यदि कष्ट आएंगे तो मेरे ही कर्मों के कारण आएंगे, अन्यथा कोई मुझे कष्ट नहीं दे सकता। ये बोल के देखो, तुरंत स्थिति शांत हो जाएगी, उसी समय डर खत्म हो जाएगा उसी समय। यदि आप आध्यात्मिक हो और आपको झटका लगता है सोते समय, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपने बिस्तर पर ही बैठ के या लेटे लेटे ही ओम नमः शिवाय का जाप 2 मिनट 4 मिनट जब तक नींद ना आए तब तक करते रहो, या केवल ओम का उच्चारण करो। इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। और मैंने एक वीडियो में और भी बताया था और आज मैं फिर बता देता हूं कि सोने से पहले जो भक्त साधक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी जो भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, मैं ना तो उनसे जिद कर रहा हूं और ना ही उनके लिए मेरे मन में कुछ गलत है। लेकिन जो एक भक्त है, जो एक साधक है, उसको ये नियम जरूर अपनाना चाहिए कि रात को सोते समय अपने इष्ट देव के लिए घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए और उनसे धन्यवाद देना चाहिए कि जिस प्रसन्नता और जिस उत्साह के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई, पूरा दिन बीता, उसी प्रकार मेरी रात्रि भी प्रकाशमान हो, अंधकार में ना हो किसी भी प्रकार से। आप इस प्रकार से प्रार्थना करके घी का दीपक जला के सो, यकीन मानिए जब आप इस प्रकार से घी का दीपक जला के सोते हैं तो वहां सकारात्मक शक्तियां प्रकट होती हैं। देखिए, मेरे पास शब्द तो नहीं है कि मैं आपको किन शब्दों में समझाऊं, लेकिन आप ऐसा करके देखिए। दीपक जलाते समय ही आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। दीपक जलाने के बाद आपको सकारात्मकता महसूस होगी। ये आप करके देखो, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। और जब भी आप मंत्र जाप करके उठते हैं या साधना पूर्ण करके उठते हैं तो उससे पहले शांति मंत्र का जरूर उच्चारण करें। ओम शांति 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 ही, इतना ही बोल लो, काफी है। देखिए, झटका लगना ये डरने की बात नहीं है।
और ना ही ये नकारात्मक संकेत है। ये केवल एनर्जी एडजस्टमेंट है और साधकों के लिए ये झटका कोई सजा नहीं बल्कि वरदान है। जो व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है वो अक्सर करके ऐसी अनुभूतियों को महसूस करता है। झटके, कंपन, झंझनाहट, रोशनी, प्रकाश या आवाजें सुनना, यह संकेत होता है कि अब तुम्हारा शरीर ऊर्जा का माध्यम बन रहा है। दिव्य चेतना तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है। इसका ये कारण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता था। कि सामान्य व्यक्ति को यदि झटका लग रहा है तो वो एक चीज ये समझ ले कि हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर का तालमेल बिगड़ा है, जिस कारण से हमें यह झटका आया है। हम सोते समय अपना पोस्चर ठीक नहीं रख रहे हैं, जिस कारण से ऊर्जा प्रवाहित में अवरोध प्रकट हो रहा है, जिस कारण से हमें यह झटका आया है। अध्यात्म में ऊर्जा ने तेज गति पकड़ी है, जिस कारण से प्राणवायु संचारित हो रही है, हमारे चक्रों की सफाई हो रही है, हमारी ऊर्जा की सफाई हो रही है। नकारात्मक अंश, नकारात्मक तत्व हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं, वो डिटॉक्स हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जो एक झटके के माध्यम से चीजों को बाहर निकाल रही है। तो इस प्रकार से आप ये जान पाते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो किस कारण से है। वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही होता है। चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि नकारात्मकता अट्रैक्ट हो गई, घेरा नहीं लगा के बैठे, ये नहीं करके बैठे। देखिए, वो अपने जगह सब कुछ ठीक है। घेरा लगाना और अपने साधना को एक सही दिशा देना वो एक सही है, वो एक गुरु सिखाते हैं। लेकिन आप केवल अपने मन से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं। कुछ नए साधक ऐसे होते हैं जो अपने गुरु से खुल के बात नहीं कर पाते हैं और उनके साथ ये ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसका कारण ये है, ये डरने की आवश्यकता नहीं है, ये डरने का विषय नहीं है। क्योंकि डर के आप अपनी साधना को छोड़ दोगे, अपने जाप को छोड़ दोगे तो आपको प्राप्त कुछ होना नहीं है। इसलिए सही रहस्य ये है इसके पीछे, ये सब ऊर्जा का खेल है। और मैं शुरू से इसी बात को कहता आया हूं कि जो भी कुछ हो रहा है वो केवल ऊर्जा का खेल है, आपकी ऊर्जा शुद्धि की प्रक्रिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है और अन्य लोगों की आप मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।